भाई ये फरमाइएगा सर, ये बड़ा आपने जो आज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जारी किया, अच्छी बात है, उसमें हर चीज निकल आई। एक चीज बड़ी अलार्मिंग और बड़ी दिलचस्प थी, उसमें कर्जों का जो चैप्टर है, उसमें हमेशा पीटीआई ये कहती थी 2008 में जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई तो 6,127 अरब रुपए का कर्जा था। बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर्ज में इजाफा किया, 14,000 अरब हो गया, ये भी आप ठीक कहते थे। उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी उसमें 24.9 यानी 25,000 अरब हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन सर जो आज आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, जो रिपोर्ट है, उसके अंदर सिर्फ 2.5 साल में आपने 13,000 अरब रुपए का मजीद कर्जा लिया है। जिस तरह पिछली हुकूमतों को आप बुरा कहते थे, अब आपकी बारी आ गई कि अब आपकी आने वाली हुकूमतें जो आपको बुरा कहेंगी। आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया कर्जों में और अब ये डॉक्यूमेंट हो चुकी है। सर तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए बुलाया और बहुत शुक्रिया आपने ये कहा कि पीटीआई की हुकूमत हमेशा सच बोलती है, चाहे फैक्ट्स कुछ भी हो। इसमें तो झूठ बोल नहीं सकते। नहीं सुने, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वो लोग जो पीटीआई को फिगर फजिंग कहते थे, आज आपने उनको झूठा और पीटीआई को सच्चा करार दिया, तो आई अप्रिशिएट यू। एक तो बात होगी। और दूसरी बात, ये कर्जे होते क्यों हैं? ये सिर्फ खसारों की वजह से होते हैं। सर पिछले मैं अगर मुझे बोलने देंगे तो बात होगी। मैं साथ साथ पूछ रहा हूं ना, मैं आपको बताता हूँ। पिछली हुकूमतों में खसारे थे तो कर्जे बढ़े। सबसे ज्यादा मसला आपका बैरूनी कर्जे का होता है, और बैरूनी कर्जा हमें इस साल में लेने की बजाय हमें वापस करने की जो हमारा बैरूनी जो है वो करंट अकाउंट का इसमें लिखना था। तो साहब अगर मैं आपकी इस बात पे आ रहा हूँ, आप मौका दें मुझे, तो वो सरप्लस हो गया हमारा 19 अरब डॉलर का खसारा जो था 2018 का, आज सरप्लस में बदल गया। इस पे भी आप खुश हो जाएं। अब तीसरी बात, ये कर्जा बहुत ज्यादा क्यों नजर आता है सर? ये कर्जा रुपयों में है। सर पहला भी रुपयों में था। नहीं सुन लेना जनाब मुशर्रफ का कर्जा मैं आपको बता रहा हूं, बेनजीर भुट्टो यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कर्जा वो भी रुपयों में है। मैं यही कह रहा हूं, आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं, आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं। आपका कर्जा भी रुपयों में, मैं आप या तो उनका रुपया मुख्तलिफ है, आपका मुख्तलिफ है। नहीं, आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे आगे जाने दें। आप लड़ाई करवा देते हैं, फिर बाद में मसले बनते। तो आप बात सुने कि ये जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम जब आए तो एकदम से आपके रिजर्व गिरते गिरते 7 अरब तक पहुंच गए थे। आपका करंट अकाउंट का खसारा था 20 अरब डॉलर का पेमेंट थी, जो सब करेंसी डिवैल्यू हुई। जब करेंसी डिवैल्यू हुई तो 35% आपके कर्जे की रुपयों में वैल्यू बढ़ गई। सर करेंसी को क्यों डिवैल्यू किया आपने? साहब आप ये कह रहे हैं कि एक मरीज मर रहा था, आपने क्यों दवाई दी उसको? सर आज जब आप सुने जरा, फवाद साहब ने जो मैसेज किया उसमें उन्होंने कहा कि उसने 13% सूद को 7% पे लेके आई, जबकि 13% पे पहले आप खुद लेते हैं। उसको अगला सवाल है, पहले पीछे सवाल जो सुन लें। चौधरी साहब, कोई मईशत की किताब खोल लें, जब करंट अकाउंट का खसारा होगा तो डिवैल्यूएशन। सर वो पहले भी था। नहीं पहले इतना खसारा कभी नहीं था। चौधरी साहब, मैं आपके शो में चैलेंज कर रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा मुस्लिम लीग नून की जाती हुई गवर्नमेंट छोड़ के गई। ठीक हो गया। लिहाजा हमने जाना था आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने कहा आप तो ये मैनेज ही नहीं कर पा रहे, आप तो डिफॉल्ट कर देंगे। आप समझते हैं कि 13,000 रुपए का जो कर्जा बढ़ा है, इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमारी हुकूमत का जो बजट था वो भी प्राइमरी सरप्लस है, करंट अकाउंट भी सरप्लस है। हमने कोई कर्जा नहीं लिया, हमने सिर्फ पैसे लिए जो वापस किए। कर्जे का क्वांटम क्यों बड़ा नजर आ रहा है चौधरी साहब? इसे के रुपयों में करेंसी डिवैल्यूएशन। आपने एक और सवाल, सर वो खुद डिवैल्यूएशन किया आपने, तो मैं बता रहा हूं ना, हमने डिवैल्यूएशन। सर रीजन कोई भी हो, डिवैल्यूएशन आप मुझे ये बता दें कि आप ये कह रहे हैं कि एक रीजन अनअवॉइडेबल थी, हम तो ऑप्शन। सर आपको याद है जब इमरान खान साहब ये कहते थे कि एक रुपया जब डॉलर का बढ़ता है डॉलर में, तो हुक्मरान कितनी करप्शन करते हैं, आपको याद है? नहीं ये नहीं कहा था। क्या उन्होंने कहा था जब 1 रुपया महंगा होता है तो कौम पे कर्जे का बोझ बढ़ जाता है, तो इसीलिए चीख रहे थे ना, खसारा था ना 100 अरब रुपया। हाँ, 1 अरब। आपने कितनी डिवैल्यूएशन की? हमने कोई डिवैल्यूएशन नहीं की, ये मुस्लिम लीग नून की। अगर आप इजाजत दें, आप जो हमारे मथे लगा रहे हैं, हमारी हुकूमत का ये है कि 168 से आज 152 पे आया, ये हमारी कामयाबी है। जो उस वक्त डिवैल्यूएशन, वो मिफ्ता इस्माइल ने भी डिवैल्यूएशन किया और हमारी भी डिवैल्यूएशन अनएविटेबल थी। अपने एक और बात की 13%, अगर हम 13% ना करते ना, खुदा ना खास्ता हॉट मनी ना आती ना, तो पाकिस्तान दिवालिया हो गया था। नवाज शरीफ मान रहे हैं कि हॉट मनी लेकर जाहिर है ना, उसका तो ऑप्शन ही कोई नहीं हो रहा। जब आपके पास 6 और 7
अरब डॉलर के रिजर्व रह जाएंगे, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सर, पड़ेगा। आपको याद नहीं है तो जब पाकिस्तान हिसाब पीपल्स पार्टी की इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट गई बढ़ाएंगे, थी, वरना आपके मुंह से पैसा बाहर निकल जाता। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी तो आपको पता है खजाने में कितने पैसे थे हमारे पास, रिजर्व कितने थे? खसारा ही तो $2.5 था ना। ठीक हो गया। खसारा $20 नहीं बिल्कुल था। सही। रिजर्व जो चाहिए होते हैं साहब खसारे को ब्रिज करने के लिए, आप अगर याद करें- $7 अरब का रिजर्व अगर और इजाजत- $20 का खसारा, ये डिफॉल्ट था। अगर इजाजत है तो मैं कादर जी, मुंदखिल साहब जी। से सवाल करूं, आपकी इजाजत है ना? जी जी, इजाजत है? आप अच्छा जी, मुंदखिल साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इशू है आपको आप अंडरस्टैंड कर गए हैं, कर्जे थे मुशर्रफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, इनके दौर में, अब वो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी कि हमें 13,000 अरब कर्जा इजाफा करना पड़ा आप लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से, गलतियों की वजह से। अगर आप लोगों ने मुल्क ठीक चलाया होता आज ये ना होता, तो जिम्मेदार तो हैं आप। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपको याद है इमरान खान साहब का कि अगर मैं कर्जा लूं तो मैं खुदकशी करना बेहतर समझता हूँ, कर्जा नहीं लूंगा। तो उस वक्त बता देते कि वो IMF कर्जा के वाला नहीं पास। था, वो कर्जा था नहीं तो IMF उसी के पास। करें आप क्यों कहेंगे, उन्होंने कहा था IMF के पास। अच्छा अगर चलो, बात- जो भी क्लियर कर देते ना, सारी नौबत नहीं होती। दूसरी बात, इस मुल्क के हालात को पिछली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क करने के बकौल इनके वो सारे देखते हुए तो 3 महीने का दावा किया कि 3 महीने में हम कर देंगे, फिर 3 महीने से 6 महीने पे चले गए, फिर 6 महीने से अब 2.5 साल गुजर गए, और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल, अगले 2.5 साल भी कुछ भी नहीं करेंगे हमारे। दूसरी बात ये कि सदाकत अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि हमने जो है ना वो डिवैल्यूएशन नहीं किया। क्या डॉलर पीपल्स पार्टी के दौर में क्या था? डिवैल्यूएशन आपके दौर में भी हुई थी और हुई बड़ी थी। हुई थी, इसमें मैं कोई तो इनकार नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं ठीक। तो वो बात नहीं करूँ जो बात ये कर रहा है, हुई है। लेकिन नून लीग के दौर में इसाक डार साहब ने उसको होल्ड रखा था, ये वैसे उनका कमाल था। ठीक है, 104 रुपए उसके लिए भी ये कहते थे कि जादू करे। ठीक है, अच्छा जादू किया जो भी है, तो आप भी जादू कर ले, आप ही को मंत्र पढ़ सही ले, है, सही। ठीक है लिया ना? 102। तो लेकिन डॉलर तो बढ़ गया ना कि नहीं बढ़ा? ठीक है, अच्छा सबसे बढ़कर मैं ये सदाकत अब्बासी साहब एक्सपर्ट है माशियात की, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं हूँ इकोनॉमिस्ट। मैं सलीस उर्दू में पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ अगर इतनी दूध की नहरें बह रही है तो ये महंगाई क्यों है? ये चीनी क्यों वो कह रहे हैं महंगा है? बाहर आटा महंगी क्यों हो रही है महंगा चीजें, इसलिए ठीक है ना? पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो अब ये सारी चीजें आपके सामने, अवाम जो है ना वो 2-4 समझती है, उसके अलावा कुछ नहीं कहते। अब ये सारी चीजें, इनकी जो वादे थे, दावे थे, वो तो सारे के सारे रह गए। अच्छा फिर एक और चीज जो ये करें कि हमारा जीडीपी ये हो गया, हमारा रिजर्व ये हो गया, हमारे ये हो गया, वो सब चीजें रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। रेमिटेंस में इजाफा हुआ है, ये हाँ, बात ठीक हाँ, है। तो बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, ये भी बात उसकी इनकी वजह ठीक है। उसकी वजह ये था कि लॉकडाउन कोरोना की वजह से जो लोग पहले बाहर से पाकिस्तान आते थे तो पैसे एक लिहाज से जेबों में लाते थे, कुछ भी ठीक है? था जी, लेकिन अब वो पैसे आ बैंक- गए। ठीक है, लेकिन मैं पैसे- मैं मानता हूँ, मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, मेरे रीजन सुन ले कि वो पैसे बहुत सारे लोग जेबों में होते थे, जो भी उनके पास 2-4 हज़ार या 10,000 जो भी डॉलर थे वो जेबों में लाते थे। अब चूंकि कोरोना की वजह से वहां ब्लॉक हो गए, यहाँ ब्लॉक हो गए, तो वो बैंकों के जरिए भेज रहे। चलो अच्छी बात है, इनके लिए एक वो नहीं है। अब सवाल ये है कि जो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं और ये कोरोना के बावजूद, और फिर ये चीज की 13,000 और ये गिनवा रहे हैं, जरा मुझे सदाकत अब्बासी साहब ये बता दे कि कोरोना की मद में IMF से कितने पैसे मिले इनको, वैसे कितने मिले सर IMF से? करें और अंदाजा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने मिले वो भी बता दे। मेरे हिसाब से ये 4 अरब कर्जों की रीशेड्यूलिंग का फायदा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि जो उन्होंने कर्जा देना था वो रीशेड्यूल कर दिया उन्होंने, इसलिए कि अच्छा ये economic कर्जा, हालात ठीक नहीं ये थे। कर्जाओं को नहीं पता था कि पिछली हुकूमत का है, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब की साहब? हुकूमत को नहीं पता था कि पीपल्स पार्टी के दौर कर्जे लिए, पीपल्स पार्टी के दौर को नहीं पता था कि मुशर्रफ ने लिए, तो तसलसल चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये इनके समझ में नहीं आ रहे कि हम करें क्या। अब आ रहा है, अब मैं एक और पेशेंगोई करूं, सदाकत अब्बासी साहब मेरी बात को जुटला दे, ये 1 जुलाई को ये पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे, 1 जुलाई ये कह दे कि हम और बढ़ाएंगे। वैसे कहा है उन्होंने वजीर खजाना ने कि नहीं बढ़ेगा। चलो सदाकत अब्बासी साहब आपके प्रोग्राम में आवाम से वादा करे कि नहीं बढ़ेगा, चलो मैं आगे वैसे बात वैसा बढ़ जाएगा कि नहीं? पहले ये बताऊं कि पिछले 3 महीने से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क में पिछले महीने में 17 दफा पेट्रोल इसकी कीमतें बढ़ सर रही हैं। उनकी माशी अब नहीं, पॉलिसी सुन लेना आप, मुझे पूरा माशी सूरत देख लें। नहीं, माशी सूरत की बात नहीं, हमारी माशी सूरत भी बहुत बुरी थी, अल्लाह का फजल हुआ है। लिहाजा ये कह देना कि जुलाई को बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम पे इसका बोझ कम से कम हो, लेकिन वो जो खजाना बचाते हैं, हमारा खजाना सरे महल में नहीं जाता, हमारा खजाने के लर्नर फ्लैट नहीं बनते, हमारा खजाना अवाम पे खर्च होता है। नहीं, आप में दरमियान में ना बोले। इसाक डार जो है, इसाक डार की जो मैशत को आप ठीक कहते हैं, इसाक डार की मैशत की वजह से 104 होल्ड रखा था। नहीं, होल्ड रखा ना, अच्छी बात है। आप सुने जरा, बहुत अच्छी बात है, आप भी कर लें। आप जवाब सुने।
रिजर्व 7 अरब तक है, तो ये अच्छी बात है, खतरनाक बात थी, तभी तो आपकी ये सारी तबाही हुई है। आज रिजर्व 23 अरब डॉलर है। कैसे रहे भाई साहब 23 अरब डॉलर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की निशानी है। आपकी गलतियों की का खमियाजा कौम और इनको भुगतना पड़ रहा है, आप ना गलतियां करते इतनी। तो साहब पहली बात तो ये है कि ये इकोनॉमिक्स जो है ना बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। आम यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, हम झूठ बोल के गलत बयानी करके मैं करूं या कोई करे, फैक्ट जो है ना कोई झुठला नहीं सकता। ये मैं हैरान हूं कि इनको किस तरह ये बयान कर रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे वक्त में छोड़ के गए थे 5.8% तरक्की ग्रोथ। इन्होंने 3 सालों में, पहले साल में 1.9, ये इनकी फिगर्स हैं, मैं फिगर्स को झुटला नहीं रहा, जो फिगर्स हैं कि फज की है और कोई इनके पास चारा जब नहीं होता तो फज फिगर्स जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जो स्टेट बैंक जो प्लानिंग देती है, मैं वही फिगर्स ले रहा हूँ, हमारी भी और इनकी भी। 1.9 इन्होंने कहा पहले साल में, दूसरे साल में -0.4, तीसरे साल में अब ये कह रहे हैं 3.9, तीनों साल का मिला के और वो भी 1 महीने के अंदर आई है। उससे पहले मैं उसमें कोई एतराज नहीं करता, पहले 2 पे भी नहीं जा रहे थे। देखिए चौधरी साहब जो अच्छी बात है इस साल हुई है ग्रोथ। मैं बिजनेसमैन हूँ, 55 ईयर से बिजनेस में, मेरी फैमिली 130 साल से बिजनेस में। बात ये है मैं मुख्तलिफ, मैं काफी लाइन्स का बिजनेस, चावल में बहुत बड़ी बिजनेस बेहतर हुआ है ना, बिजनेस बेहतर हुआ है, लेकिन मैं जो बात बिल्कुल हुआ है, लेकिन 3 साल देखें ना, 3 साल की अगर बात करें तो वो हालत है कि ये हमने तो जो छोड़ा, अब जरा थोड़ा जैसे गल भी तू तो गल समझन भी तो दे ना। आप लोग बोलते हैं मुद्दा मेरे गले पड़ जाए। अच्छा सर, ये रट्टा चलाया हुआ है असल में अच्छा खासा सदाकत अब्बासी, अच्छा खासा समझदार आदमी, जानबूझ के तजावुल आरफाना कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि क्या हुआ है। सर बात ये है, असल आम आदमी का हशा हम छोड़ के प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स, मुझे, मैं जानता हूँ जी, मैं डॉक्टर महबूब हक के साथ बेस्ट फ्रेंड उनका था, जो कि जिस वक्त उन्होंने कोरिया को दी ना प्लानिंग, मैं उस वक्त बिल्कुल उनके साथ इकट्ठा था। और वो बहरहाल वो लंबी बातें हो जाएगी। मैं कहना ये बताइएगा कि चावल की जो फसल है बम्पर है, बहुत अच्छी है, गंदम बम्पर है। बम्पर से मुराद क्या है? बम्पर से मुराद हमारी जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा होती तो इंपोर्ट ये क्या मेरी बात सुनिए, मेरी आप थोड़ा सा मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, अगर बड़ा है तो ये 3 साल से बड़ा है या 3 साल में 0 था, अचानक थोड़ा बढ़ गया, करने देना जी। ये 2% हमारी क्रॉप बढ़ी है, ठीक है ना, हमारी ग्रोथ हुई है 3.9, हम छोड़ के गए थे 5.8। अब कुल आमदनी, असल चीज मैं आपको बताऊं ना कि फी का आमदनी 3 साल पहले फी का आमदनी, हर बंदे की आमदनी $1650 थी, आज 3 साल बाद $1550। इसमें कोई फर्क हो, क्योंकि सदाकत अब्बासी प्रोफेसर है, ये मुझे बताया कि अगर इसमें फर्क है, अच्छा यानी पर कैपिटल 3 साल बाद जो हमारे, अगर हमारी ग्रोथ रहती तो आज 1750। इस वक्त बांग्लादेश की पर कैपिटा $2200 हो गई है, जो हमसे गए हैं। हमारी 1500, इंडिया की 2000, हमारी 1500। लेकिन कोरोना भी तो था ना सर। कोरोना उनके यहाँ भी था, हमारे यहाँ कोई अलग कलर कोरोना था, उनके यहाँ तो ज्यादा कोरोना है। इंडिया में क्या हुआ कोरोना, देखिए ना, बात सुनिए मेरी कि उसके बाद पर कैपिटा मैंने आपको बताया टोटल सारे कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी पाकिस्तान में, ये मुझे भी पता नहीं, कम हुई, कम हो गया। अच्छा, 3 साल में $100 कम हो गई। अच्छा, अगर कोई फर्क हो तो मैं जिम्मेदार हूं ना उसका, मैं इनके स्टैटिस्टिक्स की बात करूं। दूसरी बात, कुल आमदनी, यानी 22 करोड़ बंदा जो मिला के आमदनी करता है, वो हमारे वक्त में $315 अरब छोड़ के गए थे, आज $295 अरब हो गए। 3 साल बाद अगर हम होते और वो ग्रोथ जारी रहती तो आज 360-70 अरब होती। लेकिन ये मुश्किल बातें हैं। करंट अकाउंट मुझे बताइए इस साल ही इंपोर्ट इनकी कितनी बढ़ गई है? वैसे साहब सवाल आपने बड़े अच्छे उठाए हैं। मैं इनके पास, सदाकत अली भाई साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब ये गवर्नमेंट गई थी तो ये 5.8 ग्रोथ छोड़ के गई थी % GDP ग्रोथ। आपकी अगर मान ली जाए 3.9, तो आप 3 साल बाद मुश्किल 5 साल तक पहुंच सकेंगे। तो जहां आपको मुल्क मिला था आप उससे नीचे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन साथ ही आप ढोल भी बजा रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।